हेलो दोस्तों, आज हम लोग को बोले थे कि 11 तारीख को क्लास 10th का पूरा सब्जेक्ट जैसे मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो और पूरा जो बिहार बोर्ड 2025 में जो पूछेगा 10th क्लास के लिए वो मैं कराऊँगा। अभी हम थोड़ा मैथ का क्लास देखते हैं। मैथ के हिसाब से जो देखेंगे क्लास देखते हैं जो क्या क्या पूछता है, जो हम चैप्टर बाई चैप्टर शुरू से कराएंगे सॉल्व। आप लोग को बोले थे कि 11 तारीख को हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास मतलब कि क्लास 10th स्टार्ट कर रहे हैं। तो वही आज हम क्रैश कोर्स क्लास 10th का 11 तारीख 11 मई 2024 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर में क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं पढ़ना है। देख लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या उसमें पढ़ना है हम लोग का। वास्तविक संख्या एक्सरसाइज फर्स्ट। वास्तविक संख्या पढ़ना है। इसमें यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम इन्हीं का पढ़ना है, इन्हीं से कि कैसे सिद्ध किया जाता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, उसी के हिसाब। तो इसके पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, थोड़ा उसके बारे में हम नॉलेज ले लेते हैं। पहला हम स्टार्ट करते हैं सम संख्या। सम संख्या किसे पहले हम समझा देंगे, फिर उसके बाद हम लिखाएंगे कॉपी में, नोट्स बाय नोट्स हम बनाएंगे। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो दो से पूरी विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे इसका मान लेते हैं एग्जाम्पल में 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट डॉट डॉट, फिर मानिए 12 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 डॉट 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 मानते रहते हैं। क्या हम बोले सम संख्या में? सम संख्या वैसी संख्या है जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। अब इसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं वो भी देख लेते हैं। विषम संख्या ये सब डॉट 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 माने कि बहुत ज़्यादा होता है विषम संख्या। अब सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, ये तो आप लोगों का क्लियर हो गया। अब इसी के बाद आते हैं सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होता है, ये देख लेते हैं। तो देखते हैं सबसे छोटी सम संख्या वो होता है 2। अब अगर इसी बात पे बोलेंगे सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है, तो ये होता है 1। सबसे छोटी विषम संख्या होता है 1 होता है। अब ये तो हम देख लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है, किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है वो हम बताते हैं। थर्ड प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वैसी संख्या को कहते हैं, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मानिए कि 11 12 13 14 जहाँ तक हो वहाँ तक गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 मानते रहिए। अब बताइए सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 2 4 6 8। विषम संख्या वैसी संख्या जो 1 से विभाजित हो और अपने आप से विभाजित हो उसे विषम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है,
सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 जो गिनती में आता है उसे मान लीजिए कि यहाँ पे 100, मान लीजिए कि 1000, मान लीजिए कि 10,000, जितना आपको मानना हो सब प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है। सम संख्या, विषम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है, प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या होता है। ये तो 3 को बता दिए। अब इसके बाद क्या आता है, पूर्ण संख्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। पूर्ण संख्या कि क्या होता है, किसे कहते हैं, वो देख लेते हैं थोड़ा। यहीं पे देख लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या। पूर्ण संख्या क्या कहते हैं, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे मान लीजिए ये तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हुआ। अब पूर्ण संख्या बनाना है तो इसमें शून्य लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देते हैं, वह पूर्ण संख्या बन जाता है, मतलब कि पूर्ण संख्या बोलते हैं उसे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। इतना पहले नोट करवा देते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, आप कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए। सम संख्या किसे कहते हैं, लिखिए, बोले सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 डॉट। अब विषम संख्या किसे कहते हैं, लिखिए, विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 इत्यादि। अब थोड़ा स्टार मार के वो लिखिए। सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है, बताया ना आपको, लिखिए, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। उसके बाद लिखेगा सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। अब लिखेंगे प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को
गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। एक बार बोल रहे हैं, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 इत्यादि। उसके बाद लिखिए पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इत्यादि। उसके बाद नोट लगा के लिखिएगा, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। हो गया। फिर आगे स्टार लगा के लिखिएगा, सभी पूर्ण संख्या सभी पूर्ण संख्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है। सभी प्राकृत संख्या क्या बोले, सॉरी, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। एक बोले सभी प्राकृत संख्या होती है। उसको देखते हैं कैसे होती है कैसे नहीं होती है। जो क्या बोले, पहला नोट, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या लिख रहे हैं, क्या बताइए, 0 तो नहीं होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट मानिए। पूर्ण संख्या कहाँ से होता है? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट। अब बताइए, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या तो है, क्योंकि खाली 0 मैच नहीं कर रहा है, ये मैच 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 कर रहा है, सब मैच कर रहा है एक दूसरे को। तो हम यही बोल रहे थे, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। जैसे यहाँ पे 0 नहीं है तो ये कैसे हो जाएगा, सभी में 0 भी शामिल है ना। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। समझ गए आप लोग?
अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्राकृत से सम संख्या बताएं, विषम संख्या बताएं, पूर्ण संख्या बताएं, प्राकृत संख्या बताएं। अब उसके बाद देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या एक से बड़ी वह संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। एक से बड़ी वह संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दो, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, या और 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया इत्यादि। क्या बोले? एक से बड़ी वह संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित नहीं होता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 हो गया। उसके बाद क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या एक से बड़ी वह संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसमें क्या है? एक से बड़ी वह संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें विभाजित हो जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसमें आ जाता है एग्जाम्पल 4, 6, 8, 10। 4 2 से विभाजित होता है, 6 से भी होता है, 4 2 से भी, 6 भी 2 से हो जाता है, 3 से भी होता है, 8 है 2 से भी होता है, 4 से भी होता है और 8 से भी होता है, 10 है 2 से भी होगा, 5 से भी होगा, 10 से भी होगा। इसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब इन दोनों को नोट्स बना के लिखिए। एक से बड़ी अभाज्य संख्या में एक से बड़ी वह संख्या, एक से बड़ी वह संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोले? एक से बड़ी वह संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट इत्यादि। लिखिए। अब लिखिए भाज्य संख्या। एक से बड़ी वह संख्या जो एक से बड़ी वह संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर एक से बड़ी वह संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर
अंश संख्या से विभाजित, इसमें क्या बोले थे, विभाजित हो जाता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, इसमें दो को नहीं लेंगे क्योंकि 2 आ जाता है अभाज्य संख्या में, क्योंकि वह खुद कटता है और 1 से भी कटता है। तो 1 से कटे और खुद से कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। इसलिए इसमें 2 को नहीं रखा गया है, इसमें 4 से रखा गया है, जो 1 से भी कटे और दूसरों से भी कटे और स्वयं 4 है तो 4 से भी कटे, इसे भाज्य संख्या कहते हैं। समझ गए आप लोग। अब इसके बाद थोड़ा नोट्स लिख लेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 होती है। सबसे छोटी क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। दो सम अभाज्य संख्या भी है। नोट दो सम अभाज्य संख्या है। अब एक बार कॉल कर लेते हैं। क्या बोलते हैं, दो सम अभाज्य संख्या है। ये नोट करिए। आप लोग का डेली क्लास 6 बजे यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि लाइव नहीं ले रहे हैं, क्योंकि थोड़ा नेटवर्किंग प्रॉब्लम है, इसी कारण से लाइव नहीं ले पाते। आप लोग 6 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। 6 बजे नहीं तो 5 बजे आप लोग का डेली वीडियो अपलोड कर देंगे। आज रूटीन आप लोग का दे देंगे, रूटीन दे देंगे आप लोग का। हम थोड़ा सोचे थोड़ा जरूरी है, आगे पूछ क्या है, संख्या है कि भाज्य संख्या है, ये सब स्टूडेंट को भी माइंड में रहता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला स्टार
संख्या। इसको समझा दे पहले। इसमें बोलता है जब दो या दो से अधिक संख्याओं का मस एक आ जाता है उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जब दो या दो से अधिक संख्याओं का मस जब एक आ जाता है उसे अभाज्य संख्या सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 13 और 11 को मान लीजिए, या 11 और 15 को मान लीजिए, क्योंकि इसका भी मसा एक आएगा, इसका भी मसा एक आएगा। नोट लिखे, समझ में आ गया ना आप लोग? चलिए कॉपी में नोट। सअभाज्य संख्या देखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का, दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा, दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा एक होता है, तो वे दोनों संख्याएं सअभाज्य संख्या कहते हैं। सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 13 और 11 का मसा, जैसे 13 और 11 का मसा, जैसे 13 और 11 का मसा एक होता है, मसा निकालने आता है ना आप लोगों को? निकाल के बताएं। ठीक। और दूसरा लिखेगा एग्जाम्पल में 11 और 15 का मसा एक होता है, उसको क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं। ओके, आइए अब आइए देख लेते हैं यहीं पे पूर्णांक संख्या। ये तो आप लोग को याद ही होगा, नहीं पता है? सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसमें -3 भी आएगा, -2, -1, 0, 1, 8, 9, 10, 12, -8, -7, -5, -11, जितना संख्या धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, धनात्मक में आए, ऋणात्मक में आए, सारा सब पूर्णांक संख्या होता है। चलिए लिखिए पूर्णांक संख्या। सभी धनात्मक और सभी धनात्मक
सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 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 इन्फिनेटिव -3 -2 -1 0 1 2 3 इन्फिनेटिव। दिख रहा है आप लोगों को? अगर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छा से साफ करके लिख देते हैं। क्या था? पूर्णांक संख्या। यही था ना? एग्जाम्पल था इन्फिनेटिव -3 -2 -1 0 1 2 3 इन्फिनेटिव। अच्छा, तो आप लोग अच्छा से दे दीजिए इन्फिनेटिव, क्या दिक्कत है? लिख लिए। अब आइए इसी में धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, ये तो पता चला धनात्मक बोल रहा है, मतलब कि सारा जो पॉजिटिव में, नेगेटिव तो इसमें आएगा नहीं। देखिए नोट बनाइए, समझाना क्या है इसमें। सभी धन संख्याओं के समूह को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। धनात्मक बोल रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब दूसरा देखते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक। ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि ऋणात्मक पूर्णांक हो रहा है, मतलब ये सारा माइनस में है ना? ऐसे भी तो आप लोग समझदार होंगे, 10th क्लास के हैं, एग्जाम देने वाला 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। तो देखिए ऋणात्मक पूर्णांक, सभी ऋण संख्याओं लिखिएगा। सभी ऋण संख्याओं के समूह को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं।
ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे मानिए कि -5, -100, -8, अरे सॉरी -5, -4, -3, -2, -1, इधर मानते थे डॉट जितना मारना है जो इत्यादि। नहीं, हम नहीं ध्यान दिया था, मिस्टेक हो जाता है। लिखिए ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा तो बोलिएगा। आराम से नोट कीजिए। हो क्या गलती लिख रहा है, सुधारो उसको। चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं पूर्ण संख्या, उसका भी चर्चा कर लेते हैं। नहीं, कल से एक्सरसाइज चैप्टर 1 चालू कर देंगे, वास्तविक संख्या। ये थोड़ा नॉलेज लेना जरूरी है। हाँ, अब लिखिए परिमेय संख्या। लिखिए, हेडिंग बनाइए, उसके बाद समझाते हैं। परिमेय संख्या ये बोलता है, परिमेय संख्या में बोलता है कि हम ये p/q के रूप में होना चाहिए हमको। p/q के रूप में है, इसमें 3 कंडीशन p/q रूप में है, और p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये दोनों पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक संख्या पढ़ा ना आप लोग को? हाँ, तो ये पूर्णांक होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या बोलता है? q डज नॉट इक्वल टू 0, बराबर मतलब कि q के मान 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आएगा? हाँ, जैसे मान लीजिए, जैसे -3/5, 2/5, 1/2, q के मान 0 नहीं होना चाहिए। ये सब तो पूर्णांक संख्या है। हाँ, जैसे और मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, ये समय इस सब के नीचे क्या छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ है ना। ये ऊपर लिख दिया जिसका मतलब नहीं है, सबका नीचे मतलब 1 है। 1 लिखिए या नीचे मत लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी कारण हम 1 मिटा दिए। ठीक है, चलिए इसका परिभाषा लिख लीजिए। वैसी संख्या जो p/q के रूप में, वैसी संख्या जो p/q के रूप में, जो p/q के रूप में हो, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो,
और पी क्यू पूर्णांक हो और पी क्यू दोनों पूर्णांक हो, पी और क्यू दोनों पूर्णांक हो, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये लिख दीजिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब क्यू के मान 0 नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे -3/5, 2/5, 1/2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये मान हो गया। एक नोट बनाइएगा, छूट गया है मेरे से। शून्य एक पूर्णांक संख्या है। शून्य एक पूर्णांक संख्या है। अब एक और देख लेते हैं अपरिमेय, मतलब कि परिमेय समझा दिए तो अपरिमेय तो जान ही गए होंगे, इसका उल्टा पूछ रहा है। अपरिमेय में कहता है वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता। वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है मतलब कि √9 का तो वर्गमूल निकलता है 3 होता है, √16 का भी निकलता है 4 होता है। ये तो अपरिमेय संख्या है नहीं, बोल रहा है जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकले। तब नहीं निकलने वाले को देखते हैं कौन नहीं निकलता है, किसका नहीं निकलता है वर्गमूल। जो जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, और मान लीजिए √11 हो गया। ये सब का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता, तो लिखिएगा अपरिमेय में वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √2, √5, √7, √11 इत्यादि। और कितना के नाम है इत्यादि। ये हो गया। अपरिमेय तक छोड़ देते हैं। आज मेरा बर्थडे है सबको, थैंक यू। और आप लोग डेली क्या बोलते हैं 6 बजे ना, डेली आपका 6 बजे वीडियो अपलोड कर देंगे। अभी अपलोड कर रहे हैं इसलिए कि नेटवर्किंग थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसी कारण अपलोड वीडियो कर देंगे। आप लोग डेली 6 बजे देखिएगा, अपलोड किया हुआ रहेगा। आज का सेवा इतना ही रखते हैं।
कल से हम वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1 पे चालू करेंगे। उसमें यूक्लिड विभाजन के द्वारा सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, वो देखेंगे। हाँ, तो आप लोग कल से 6 बजे वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, हम अपलोड कर देंगे आप लोगों को। अगर आपको आज पढ़ाए होंगे, समझ में आया होगा, आपको नोट्स बनाए होंगे, अच्छा लगा होगा वीडियो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेली हम 6 बजे आप लोगों को वीडियो अपलोड कर देंगे अभी। ठीक है, धन्यवाद।